नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबे लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आपके सामने ये वीडियो लाकर, और ये वीडियो ऐसा वीडियो लाल किताब के चाहने वालों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित होगा। आज दोस्तों मेरे हाथ में 1942 और 1952 का ओरिजिनल वर्जन मेरे हाथ में है, और आज जिस हस्ती को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो हस्ती उनको उनके नाम को किसी भी तरह की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नाम है श्री बलदेव राज वर्मा जी। बलदेव राज वर्मा जी को लाल किताब की प्रैक्टिस करते हुए 45 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। बलदेव जी 1974 में पहली बार पंडित रूपचंद जोशी जी से मिले थे, और 1975 से लेके टिल डेट तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी एज 77 ईयर्स प्लस है, और ये पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको पंडित रूपचंद जोशी जी ने खुद एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए प्रेरित किया था, और खुद कहा था कि आप जाकर के लाल किताब की प्रैक्टिस करो और पेड प्रैक्टिस करो। बलदेव जी ने 1975 में अपना लाल किताब की प्रैक्टिस को शुरू किया था, और उस वक्त इन्होंने 10 रुपये फ़ीस रखी थी, जिस टाइम पर एक अच्छे खासे सरकारी ऑफिसर एसडीओ की पोस्ट की तनख्वाह 250 या 300 रुपये होती थी। उस वक्त पंडित बलदेव जी की फ़ीस 10 रुपये होती थी, और इनके पास सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लाइन लगी रहती थी। आप सोचिए वो मंज़र कैसा रहा होगा। उसके बाद उससे पहले इनका बैकग्राउंड, ये फाइनेंस का काम करते थे, और इनको पंडित जी से मिलने की ज़रूरत 1974 में ही पड़ी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। और उसी दिन फर्स्ट डे पंडित रूपचंद जोशी जी ने बोला था कि आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करोगे, और उनकी कही हुई बात एक ही साल में सच हो गई। और पंडित जी ने यही बुक्स बलदेव जी को खुद अपने हाथों से दी थी। बलदेव जी के पास कौन कौन आता था या इनके क्लाइंटेज कैसी थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केपीएस गिल, बूटा सिंह जी जो कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं, राजीव गांधी जी, सुरजीत सिंह बरनाला जी, बलदेव सिंह रामोवालिया जी, और ऐसी कई नामचीन हस्तियां जो बलदेव जी के पास आती रही हैं, और आज भी बहुत बहुत बड़े मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, और शायद मेरे लफ्ज़ कम हैं लेकिन इनके पास ऐसी नामचीन हस्तियां रेगुलर विज़िट करती हैं, और आज भी इनकी प्रेडिक्शन वैसी ही है, और ना तो एनर्जी डाउन हुई है और ना ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप सबको आपके सामने बलदेव राज वर्मा जी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही छोटा वर्ड है, और अब हम चलते हैं बलदेव जी से के पास और जानते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो दोस्तों बलदेव जी आपके सामने हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें बताइए कि आपका पंडित जी के साथ कैसा रिलेशन था और उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं पंडित जी के पास फर्स्ट टाइम जब गया तो मेरा रिलेशन उनसे उसी दिन ही ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या बात थी। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, मेरे बारे में बताया, तो वो सारी बातें ठीक थी। तो फिर मुझे कहते आपके घर में कोई डॉक्टर है? मैं कहा नहीं जी। कहते फिर ये तो कुंडली आपकी गलत है। मैं कहा जी मुझे शौक है होम्योपैथी का। ऐसे कहते चाहे तू नियमक ही में सही, तेरे से वो लोग ठीक हो गए जो कहीं से भी ठीक नहीं होते जी, और तुम अब ज्योतिष का काम करोगे। मैं कहा जी ये तो नहीं हो सकता है। वो कहते ये तो होगा ही, तुम यही काम करोगे और तुम्हारा दुनिया में नाम होगा। तो मैं वहाँ से आ गया। कुछ दिनों बाद कोई ऐसी बात हुई तो फिर मैंने उनसे किताब मांगी, तो मुझे हंस पड़े। कहते तेरे को कहा था ना कि तू ये काम करेगा। मैंने सोचा ये काम, मैंने कहा ये काम नहीं करूँगा, मैंने तो देखना है इसमें है क्या जी। तो ये बुक्स उन्होंने खुद दी आपको? तो फिर उन्होंने वो 1952 वाली बुक 31 रुपये लिए तो मुझे दी जी। तो उसके बाद मैंने वो पढ़नी शुरू की। तो शौक़ था, रात दिन पढ़ता रहा। मैंने 2 महीने में 8 बार वो किताब पढ़ ली, तो समझ आने लगी। फ्री देखना शुरू किया लोगों का।
तो टाइम ही नहीं बता, लाइन लगी रहती थी। तो फिर मैंने कहा भी मैंने अपना काम भी करना है जी, तो मैं इतने में संडे को देखा करूँगा, बाकी दिनों में नहीं। वो कहते हैं आप फीस रख लो, मना मत करो जी। एक आदमी का लड़का पागल था, वो मेरे पास मिला कहीं, तो उसको मैंने बताया कि टेबल है कहीं, कहता काका तुसी की बताओगे। मैंने कहा जी मेरे विद्वानों को दिखाया मैं कहा आप ले आना कुंडली बता दूंगा। मैंने उसकी कुंडली देखी तो उसका मैंने बताया कि तुमने घर की छत बदली थी। वो कहता हाँ। मैं कहा उसके बाद पागल हुआ? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा इसका यही वजह है। वो कहता अब छत तो टूटेगी नहीं। तो मैंने उसको उपाय बताया, तो 3-4 दिन बाद लड़का ठीक हो गया, घर आ गया जी। उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ और रात दिन पढ़ के किताब मैंने पहले फ्री देखना शुरू किया जी। तो काफ़ी देर बाद फिर टाइम नहीं होता था, तो फिर लोग कहते कि भैया आप यही काम करो, फीस रख लो, मना मत करो किसी को। तो फिर मैंने 10 रुपये फीस रखी। तो उसके बाद जी ये ऐसे चल रहा है 75 से। तो लोग आते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उसमें मेरे पास बड़े बड़े लोग, बलवंत सिंह रामू वालिया आया, वो कहता जी बोलो मैं इलेक्शन पटियाला से लड़ूँ क्या संगरूर से? मैं कहा चाहे आप संगरूर से लड़ो चाहे पटियाला से हारोगे। वो कहता हारने के लिए नहीं, विक्ट्री के लिए लड़ना है। मैं कहा जी विक्ट्री तो है नहीं। कहता फिर आप लड़ते ही नहीं जी। मैं कहा जी आपने लड़ना भी है, हारना भी है, और इसी साल में मिनिस्टर भी बनना है। अच्छा जी। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। वो लड़े, हारे, और वो जाके कहते मैं कांग्रेस में डाल दूँ। मैं डाल जाओ। तो फिर बरनाले ने उसको मिनोरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया। तो सर मैं ये भी सुना है कि पंडित जी आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। बिल्कुल, पंडित जी मेरे साथ इतना प्यार करते थे। जब पहले दिन मुझे बुक दी ना जी, तो मैंने कहा पंडित जी मुझे आ जाएगा? कहते ये किताब है 1952 वाली जी। तो ये किताब उन्होंने मुझे दी। ये है, इसके मैंने ये बलदेव सर ने भी मुझे दे दी है, अब मेरी हो गई है। हाँ ये तो 4 हिस्से इसके करवा दिए जी। तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद मेरा जी काफ़ी, उस वक्त कोई सोशल मीडिया तो होता नहीं था जी जी, मगर थोड़े दिनों में इतनी मशहूरी होगी कि दिल्ली तक भी लोग मेरे पास आने लगे। तो मैंने सुना है उनको आंखें बड़ी पसंद थी आपकी, जो हमें भी बहुत पसंद है। एक उनको ये था कि जिसकी ब्राउन और ब्लूश आंखें होती हैं ना जी, वो कहते हैं भी वो ज्योतिष बहुत जल्दी सीख सकता है। अच्छा। इसलिए मुझे पहले दिन ही कहा था उन्होंने तो कि तुम कम ज्योतिष का ही करोगे जी। तो उसके बाद फिर मैं बाहर एक दिन गया, मेरा बहुत प्यार हो गया उनके घर की तरह। कहीं जाना था तो मुझे आते कहते थे पहलवान आजा, हमने आज जाना है, गुराया जाना है या कहीं जाना है, तो मुझे लेकर जाते थे। अच्छा। मोटरसाइकिल पर। अच्छा। पंडित जी ने उठ के खड़े हो गए मेरे साथ जफ्फी भाई और कहते पहलवान तुम जहाँ से बोल जाता है ना, जो 20-20 साल लेके किताबें बैठे हैं जी जी, वो भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तुम कहीं जरूर पहुँचेगा, तुम कहीं तेरा नाम होगा। जी जी। तो सर एक और बात बताइए कि पंडित जी का स्टाइल क्या था प्रेडिक्शन करने का, वो कैसे देखते थे, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो आपने उनके साथ रह के देखा हो, क्योंकि आप 8 साल रहे हैं उनके साथ। हाँ पहले कुंडली, हाँ जी, पहले वो कुंडली चेक करते थे। अच्छा जी। जन्म कुंडली चेक करने के लिए कुछ बातें पूछते थे, अगर वो मिल जाए तो फिर वो वर्षफल देखते थे। ओके। तो कई लोग कहते हैं 35 साल चक्कर वो कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया जी। किताब में जरूर लिखा है, तो 35 साल चक्कर की कभी उन्होंने बात की नहीं जी। मैंने पूछा भी उनसे, तो कहते आप सिर्फ वर्षफल से देखो। ओके। तो उसके बाद मैं उनके पास जाता रहा, बहुत बार ऐसी बातें हुई। फिर एक बार फिरोजपुर के MLA थे कोई जी, तो वैसे बाल मकान, वो मेरे पास आए। ओके। वो कहते भी आपको ना उनके पास लेके जाना है। ओके। KPS गिल के पास जी। मैं कहा ठीक है। पहले वो उनसे मंजूरी ले आया था। वो पंडित KPS गिल पर केस बन गया ना रूपन देवर वाला जी, तो वो अपनी बात करने लगे। ये किसी और की दिखाने गया था तो अपने बेटे की, तो कहते कि वो बात की उन्होंने, कहते मेरे पास एक आदमी है वो PM हो तक भी पहुँच जाता है, अगर आप बिलीव करते हो तो मैं उसको बुला रहा हूँ। तो कहते बुला लाओ। वो मुझे ले गया साथ जी। मैंने उनको कहा कि आपके पास गिल साहब हाथी दांत की कोई चीज़ आई है जी। और कहते हाँ। उन्होंने लाकर रख दिया, हाथी दांत की मच्छी बनी हुई थी 1-1.5 किलो की। ओके।
तो उन्होंने रख दी। मैंने कहा ये इसको निकाल दीजिए, चलते पानी में फेंक दीजिए, ये ठीक हो गया। कहते आप रख लो। मैं कहा मुझे भी सूट नहीं करती। वो कहते फिर ऐसे करो, आप डाल देना चलते पानी में। मैं डाल के आ गया, उनका वो केस सारा फिर ठीक हो गया जी। तो मैंने कभी उनको मिलने की कोशिश नहीं की। ये 88 अगस्त की बात है। जनवरी 89 में मेरे एक दोस्त थे, IG पुलिस, DIG पुलिस थे, उनकी लड़की की मैरिज थी। मैं वहाँ गया तो गिल साहब ने मुझे देख लिया। गिल साहब सीधे मेरी तरफ आ रहे थे, तो जब मेरे पास आए तो मैंने सत श्री अकाल बुलाई। वो कहते यू आर फ्रॉम फिरोजपुर? मैं कहने आई एम फ्रॉम लुधियाना बट आई केम विद मिस्टर बालमुकुंद जी। कहते हाँ आप आए थे ना? मैं कहा जी। कहते फिर आप मुड़ के आए नहीं? मैं कहीं बस टाइम नहीं मिला। कहते अच्छा वीरवार छुट्टी होती है आपकी, तो मैं आपकी वेट करूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहाँ चला गया तो मेरा एक दोस्त था इंस्पेक्टर। मैंने उसको कहा यार तू खेड़ खेड़ कर सकता है, तुम बाहर लाख के दे। कहता भरोसा मैं तो लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैंने कहा चल तेरे को बिना लाख लगाते हैं, चल मेरे साथ जी। मैं उनको बाहर KPS गिल के पास गए जी। मैं अंदर गया तो उनको कोई काम नहीं था। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि फिर कोई बात होती है जी तो मिलता रहे, तो रास्ता खोलने के लिए जी। उन्होंने कॉफ़ी पिलाई। कहते मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मैं कही मेरा एक दोस्त है PAP में है जी। कहते कहाँ लगाना बताओ, लगा देते हैं जी। मैं कहने का बाहर कहाँ कहीं भी लगा दो। कहते मैंने परसों जाना जो उसको बोलो मिल लेना जी। मैंने कहा जी वहाँ कौन मिलने देगा, मेरे साथ ही आया है जी, अगर आप कहें तो बुला लेता हूँ। उसको बुलाया, उसने आगे सलूट मारा तो उसकी बदली उन्होंने जाके PAP से अमृतसर कर दी जी। सर वो एक्सपीरियंस बताइए ना, जब आपने उनका ट्रांसफ़र प्रेडिक्ट किया था कि आप इस शहर में नहीं इस शहर में जाओगे। उसके बाद गिल साहब की यहाँ प्रमोशन हुई। मैंने कहा कि आपकी प्रमोशन होगी पर आप अपनी मर्जी की जगह नहीं जाएंगे। कहते हाँ देवीलाल तो चंद्रशेखर मेरे खिलाफ हैं जी। तो मैं कहा आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहते मैं वो थे संगरूर नहीं, वो किसी और सूबे के थे जी, रिलेटेड थे पहले, तो यहाँ आए हुए थे डेपुटेशन पर। तो कहते भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ तो नहीं जाएंगे, आप रहेंगे नियरेस्ट पॉसिबल टू योर बर्थ प्लेस जी। तो फिर कहते फिर तो DG CRPF है तो वही लगूंगा। मैं वहीं लगेंगे आप। फिर वो DG CRPF लग गए। DG CRPF मीन्स इंडिया में जहाँ जहाँ भी CRP है वो सारी उनके अंडर थी। ओके। इंडिया के DG बन गए जी। तो 3-4 महीने बाद मैंने कहा गिल साहब सत श्री अकाल। कहते सत श्री अकाल। मैं गिल साहब आपने फिर पंजाब आना। कहते हाउ इट इज बसवल, क्या कि उन्होंने टेलीफोन ठा पाना। मैंने फिर बुलाया। मैं गिल साहब मैं बलदेव वर्मा बोल रहा हूँ, आप फिर यहाँ आएंगे पंजाब जी। वो कहते ये कैसे हो सकता है? मैं ये पता नहीं कैसे होगा, नॉट इन बैड सेंस बट यू विल कम पंजाब। और उसके कोई 2 हफ्ते बाद जी गिल साहब की ट्रांसफ़र पंजाब हो गई। अच्छा। मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा जी गिल साहब ये तो मैं भी सोचता था कि आप इतनी बड़ी जगह गए फिर वापस कैसे आओगे जी, मगर ये कैसे हुआ? वो कहते मैं नरसिम्हा राव ने मुझे बुलाया। यहाँ हालात बहुत ख़राब थे और बेअंत सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे जी। तो बहुत हालत ख़राब होने की वजह से गिल साहब अपने नरसिम्हा राव भी परेशान थे जी। कहते आप पंजाब कंट्रोल कर लोगे? कहते यस। कहते कितनी देर में? कहते 3 महीने में। कहते फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो गिल साहब ने कहा कि फिर पंजाब की कोई पॉलिटिशियन मुझे मेरे काम में दखल नहीं देगा, मैं सिर्फ आपके अंडर काम करूँगा जी। वो कहते ठीक है। देन ही केम बैक अगेन। फिर वो मुझे मिले जी। तो उसके बाद तो उनसे ऐसे रिश्ता हो गया जैसे भाई 2 भाइयों का होता है जी जी जी। उससे उनको कोई काम कहा, किसी की बदली करवानी है 2 मिनट में जी। मेरा सन-इन-लॉ पुलिस में ASI था, तो मैंने कहा गिल साहब मेरे सन-इन-लॉ का बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट आपने देना है जी। वो कहते दे देते हैं। क्या देना है बोलो? पहले ही दे देते हैं। मैं कही पहले जैसे करना कर लो, वो सब इंस्पेक्टर बनने वाला इंस्पेक्टर बना दो जी जी। कहते बना देते हैं। और एक दिन में उसकी 2 प्रमोशनें हुई 12/1/95 को। उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है जी, मैं अभी दिखाऊंगा इनको जी। 12/1/95 को उसको सब इंस्पेक्टर बनाया गया और आउट ऑफ टर्न फॉर चेस्ट प्रमोशन। और उसी दिन 12/1/95 को हुई उसको इंस्पेक्टर बनाया गया। इस तरह उनके साथ मेरा रिश्ता रहा जी। तो दोस्तों ये थे श्री बलदेवराज वर्मा जी। तो ये उनका हिस्ट्री है और मैं आपको फिर से बता दूं
कि पंडित जी के पास 3 से 4 दिन हर हफ्ते ये जाते थे और पंडित जी के पास बैठकर भी सीखते थे। पंडित जी ने खुद सिखाया। इवन के पंडित जी खुद अपने बच्चों को, बेटों को, पोतों को गालियां तक दे देते थे और इनके साथ पूरा प्यार रखते थे। और ये इकलौते ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको पंडित जी ने खुद लाल किताब के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए प्रेरित किया था। तो ये इनके कुछ पंडित जी के साथ के एक्सपीरियंस थे और इनके खुद के अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस भी थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग इनसे ज्योतिष के बारे में या कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में जानेंगे और आप अगले वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम लोग लाल किताब की आप लोगों के साथ शेयर कर सकें और बलदेवराज जी का प्रेडिक्शंस का और लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस और जो भी सिम्टम्स या रेमेडीज़ हम कुछ ले सकें इनसे, वो मैं आपके साथ शेयर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सबसे विराम चाहता हूँ। जो लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9872372201। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।